नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। आप देख रहे हैं पैसापेट.com। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में कि बेसिकली यस बैंक के पर्सनल लोन की क्या पॉलिसी है और इसको हम जो है 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहला आपका एलिजिबिलिटी है, दूसरा इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में जो है कंपनी शुड बी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड, गवर्नमेंट या एमएनसी। मतलब इन्हीं में से कोई एक कंपनी होनी चाहिए। आपके पार्टनरशिप, एलएलपी और आपके प्रोप्राइटर ये नहीं करते हैं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एज जो है 21 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए। और टोटल जॉब एक्सपीरियंस की बात करें तो जो जॉब एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए टोटल, वो 2 साल का होना चाहिए कम से कम। और करंट कंपनी में कम से कम आपको 6 महीने की जॉब कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और मिनिमम सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी 25,000 चाहिए होती है अगर आपकी कंपनी यस बैंक में लिस्टेड है तो। और यस बैंक में अगर लिस्टेड नहीं है तो उस कंडीशन में आपकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये चाहिए होती है। और अगर लोन टेन्योर की बात करें तो ये 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए लोन देते हैं। सिविल स्कोर 650 से ऊपर चाहिए होता है। क्लाइंट शुड बी एन इंडियन। तो ये हो गई दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जो अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट जो पॉलिसी आई है यस बैंक की वो यही है। और इसके अलावा दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट और चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो जो इनका रैक रेट जाता है, रैक रेट का मतलब जो एवरेज रेट जो है इनका जाता है वो 10.75 से लेके 19% तक का जाता है। और अगर प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें दोस्तों तो अप टू 2.50% प्लस GST ऑफ द लोन अमाउंट। मतलब जो भी आपका प्रोसेसिंग फ़ीस है वो ₹2.5 तक लग सकता है। और जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा उस पर आपको GST देना पड़ेगा। प्री पेमेंट की बात करें दोस्तों तो आप जो है 12 EMI से पहले लोन बंद नहीं कर सकते। और अगर पार्ट पेमेंट की बात करें दोस्तों तो पार्ट पेमेंट जो है आप 12 EMI के बाद कर सकते हैं। ये इनकी पॉलिसी है। ये थोड़ा सा ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया इन्होंने कि जो है आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरीड हैं, आपकी सैलरी 50,000 है या 60,000 है, और अगर आपके फॉर एग्जांपल कहीं कंपनी से कुछ बोनस मिला है 50-60 हज़ार रुपये, तो वो जो है आप उसमें पार्ट पेमेंट में मतलब दे के आप लोन अपना जो है बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे जो है आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि पार्ट पेमेंट कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर फोरक्लोजर की बात करें दोस्तों तो अगर आप लोन बंद करते हैं, जैसे आपने 12 EMI से पहली बात तो आप लोन बंद नहीं कर सकते। और अगर आप 12 EMI के बाद अगर आप लोन बंद करने जाते हैं तो 3 से लेके 5% तक का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट 5 लाख बचा हुआ है तो 5 लाख पे 3% के हिसाब से 15,000 प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा इन्हें फोरक्लोजर चार्जेस के तौर पे। अच्छा, EMI बाउंसिंग जो चार्जेस हैं इनके, अगर आपने लोन लिया है और अगर आपकी EMI बाउंस हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको जो है 450 रुपये पर बाउंसिंग के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई ओवरड्यू चल रहा है, जैसे मान के चलिए आपने कोई EMI बाउंस करी और उसको आपने 1 महीने तक पे नहीं करी, तो पहली बात तो जितनी बार वो EMI बाउंस करेंगे आपके अकाउंट में उसका 450 रुपये प्लस जो है 2% आपको मंथली चार्जेस देने पड़ेंगे जो भी आपका ओवरड्यू अमाउंट होगा। और अगर लोन कैंसिलेशन की बात करें दोस्तों तो लोन कैंसिलेशन ये 2,000 प्लस GST लेते हैं। वैसे ये बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन कभी कभार जो है बैंक आपसे इस चीज़ के लिए पूछ सकता है। लोन कैंसिलेशन ये क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ने मतलब बैंक जो है आपको लोन देने के लिए एग्री है, मतलब बैंक ने आपका लोन अप्रूव कर दिया है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी है। तो बैंक क्या कहता है जी कि हमने आपकी फ़ाइल पे इतना काम किया और इतनी वेरिफिकेशन करी, ये सारी चीज़ें करी, तो उसका ये कॉस्ट मांगते हैं 2,000 प्लस GST। तो ये बहुत ही रेयर केस में होता है। ऐसा 100 में से किसी एक केस में हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ नहीं होता ये। स्टैम्प ड्यूटी और जो भी चार्जेस होते हैं वो एज़ पर स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आप कोई भी लोन लेते हैं, पर्सनल लोन या फिर कोई भी लोन लेते हैं, तो उसमें जो है गवर्नमेंट को कुछ चार्जेस आते हैं स्टैम्प की। जैसे किसी बैंक का 50 रुपये हो सकता है, किसी का 100, किसी का 200, किसी का 500, तो ये नॉर्मल चार्जेस होते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें दोस्तों तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक हो तो काम चल जाएगा आपका। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होती है। 3 महीने की सैलरी स्लिप अपडेटेड चाहिए होती है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपडेटेड चाहिए होती है। फॉर्म 16 1 साल का चाहिए होता है। ID कार्ड ऑप्शनल है। अगर आपका फॉर्म 16 है तो आपको ऑफिस ID कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। और ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी क्लाइंट अटेस्टेड एंड DSC USB स्टैम्प। मतलब अगर आप खुद से अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स आपको फ़ोटोकॉपी कराने पड़ेंगे, उस पर आपके साइन होंगे और आपका फॉर्म भरा जाएगा, फ़ोटो उस पर
पेस्ट होगा, उसके बाद जो है वो फाइल बैंक में लॉगिन होती है। और अगर डीएससी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो डीएससी को जो है, और डीएससी अपना स्टैम्प मुहर वो सारी चीज़ें लगाएगा और ओएसबी करेगा। ओएसबी का मतलब होता है ओरिजिनल सीन वेरीफाइड। वो ये वेरीफाई करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं ये मतलब ओरिजिनल है, तो उसकी स्टैम्प लगती है। और अगर दोस्तों लोन अमाउंट की बात करें तो यस बैंक से आपका लोन अमाउंट 2 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक अनसिक्योर्ड मिल जाता है। और सिविल स्कोर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 650 चाहिए होता है। और लॉगिन के लिए मैंने आपको बता दिया कि हार्ड कॉपी जो है वहाँ पे जाती है, पूरी डॉक्यूमेंट्स आप फोटोकॉपी कराएंगे, साइन करेंगे, उसके बाद वो फाइल जो है आगे बैंक में लॉगिन होती है। इनका ऑनलाइन पे ये थोड़ा सा कम बिलीव करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो है जैसे लॉकडाउन का अभी ये चल रहा है, जैसे कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो उसका हो सकता है ये आगे अपना फर्दर जो भी प्रोसेस है वो ऑनलाइन ले आए। अभी कुछ हद तक ऑनलाइन हो गया है, तो अभी हम ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। और इनका जो अप्रूवल डेट है वो 48 घंटे के अंदर आपका लोन अप्रूव कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ येस बैंक की पॉलिसी, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर मतलब ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।